कभी कभी सबसे खतरनाक जंग वो होती है जो लड़ी ही नहीं जाती, लेकिन उसका जहर पीढ़ियों तक फैलता है। ये कहानी उसी युद्ध की है, ऑपरेशन सिंदूर की। एक जंग जो किसी इतिहास की किताब में दर्ज नहीं, लेकिन हर सरहद के सिपाही की नींद में आज भी जिंदा है। 9 जुलाई 2025 रात 2:37 बजे एलओसी पर अचानक रेडियो चुप हो गया। चौथी बटालियन का संपर्क टूट गया। 8 मिनट बाद पाकिस्तान की ओर से एक सिग्नल इंटरसेप्ट हुआ। एक कोड S19A। रोहन 28, दिल्ली का रिपोर्टर। मुझे एक कॉल आया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की जा रही है। मैं चौंक गया। ये तो न्यूक्लियर वॉर का सिग्नल है। क्या वाकई हम युद्ध के करीब हैं? नाइला 22, लाहौर यूनिवर्सिटी की छात्रा। मेरे दोस्त ने कहा, ISI मोबाइल्स जब्त कर रही है, कोई कुछ मत पोस्ट करना। मैंने लिखा, हम डरते क्यों हैं? 3 मिनट बाद मेरा इंटरनेट बंद कर दिया गया। मेजर खालिद 47, पाक सेना। हमें एक बॉक्स मिला, उसमें सिर्फ एक कोड था, सिंदूर। हमने देखा, भारत की तरफ से चौकसी हटा ली गई थी, पर वो झांसा था, एक शातिर चाल। इस ऑपरेशन का मकसद युद्ध नहीं था, मकसद था डर पैदा करना। पब्लिक को नहीं, सरकारों को नहीं, डर फैलाना था सेनाओं के बीच, ताकि कोई गलती करे और जंग खुद शुरू हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 48 घंटे तक हर सैनिक को भ्रम में रखा गया कि अटैक अभी होगा। कई जवान PTSD का शिकार हो गए, बिना गोली चले। कभी सोचा है, अगर जंग बिना हथियार के हो तो कौन जीतता है, कौन हारता है? भारत में चुनाव के 3 महीने पहले ये ऑपरेशन लीक हुआ। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं सरकार को पता था, लेकिन उसने दबा दिया। पाकिस्तान में ISI ने इसका इस्तेमाल कर विरोधी नेताओं को चुप कराया। तो क्या ये युद्ध वाकई 2 देशों के बीच था, या 2 सत्ताओं के बीच जो अपने डर और ताकत का खेल खेल रहे थे? रोहन, हम पत्रकारों को ब्लैकमेल किया गया। सच छापोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। नाइला, मेरे अब्बू एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बस इतना कहा, जंग कोई हल नहीं है। ये और उनके कॉलेज से उन्हें निकाल दिया गया। एक माँ ने अपने बेटे को खत लिखा, अगर जंग शुरू हो गई तो मैं खुद सरहद पर बैठ जाऊंगी, ताकि तुम गोली चलाने से पहले मुझे देखो। एक पाक सैनिक ने अपनी बेटी के लिए लिखा, अगर मैं वापस ना आऊं तो जान लेना। मैंने किसी को नहीं मारा, बस सरहद को देखा और लौट आया। जंग जब रुक जाती है तो शांति नहीं आती, जख्म धीरे धीरे रिसते हैं और इंसानियत तिल तिल मरती है। एक लीक्ड CIA केबल में लिखा था, Operation Sindoor was India's psychological warfare experiment against Pakistan to simulate nuclear tension without engagement. ISI ने इसे सच माना और टुकड़ियों को रिपोजिशन कर दिया। रॉ ने उनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया और फ्यूचर स्ट्राइक पॉइंट्स मैप कर लिए। यानी पूरी लड़ाई सिर्फ माइंड गेम्स थी। इस पूरे ऑपरेशन में एक भी गोली नहीं चली, लेकिन दर्जनों सोल्जर्स मानसिक आघात में गए, सैकड़ों परिवार डर में जीते रहे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें ये सब बताया गया? अब आप सोचिए, अगर ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन था, तो कल को ये रियलिटी में भी बदल सकता है। क्योंकि जो नकली युद्ध सिर्फ प्लानिंग टेबल पर खेला गया, वो असली जंग का रिहर्सल भी तो हो सकता है। क्या अगला ऑपरेशन सिंदूर आखिरी ऑपरेशन होगा? अगर ये कहानी आपको भीतर तक हिला गई हो, अगर आपको लगा हो कि इस युद्ध की आग अब भी बाकी है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, शांति। क्योंकि हमें जंग की कहानियां नहीं चाहिए, अब हमें शांति की असलियत चाहिए। वीडियो शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान सके कि जंग अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, वो हमारे दिमागों में खेली जाती है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक हो सकती है।